वॉइस ऑफ एमपी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्यों दे रहा हूँ, ये खुलासा मेरे वीडियो के अंत में होगा। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग 2008 से धरना देना शुरू किए। 24/11/2013 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय चित्तौड़ की धरती पे पधारे और हमने अफीम खेती के अंदर के दबे हुए दर्द को माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाया। तो किसान खेती करता है, अफीम की खेती करता है और नीति नेता और अधिकारी मिलके बनाते हैं। 25 सारी अफीम, अवैध अफीम पकड़ी गई। कुछ दिनों बाद कि भाई इतनी अवैध अफीम पकड़ी गई, तो मैं सीधा सीधा किसानों की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मतलब ये अफीम पकड़ी गई, ये हो गया, वो हो गया, ये पकड़ी गई, ठीक है मान लिया, लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये क्यों पे ध्यान दो। कोई आदमी चलती हुई बस में से कभी नहीं कूदता साहब, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी बनती है कि जो वो चलती हुई बस में भी कूद जाता है। क्यों कूदता है? क्योंकि वो बस खड्डे में जाकर के गिरने वाली होती है। तो अफीम खेती तो किसान करता है और इसकी नीति नेता और अधिकारी मिलकर के भ्रष्टाचार युक्त कहानी बनाते हैं। अफीम का पूरा मूल्य नहीं देते और किसानों को अफीम के लाइसेंस नहीं देते। किसान को लाइसेंस दो ना साहब। अफीम खेती में, मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है और 130 करोड़ भारतवासियों को आज की डेट में 120 टन कोल्ड की खपत है और 18 टन अफीम की खेती का ही लाइसेंस दे रखा है बेसिकली आप। और दूसरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 2008 से हम लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाई। हाँ, विपक्ष को भी नाराजगी हो सकती है, विपक्ष को भी नाराजगी हो सकती है। विपक्ष ने भी अफीम खेती के बारे में आवाज नहीं उठाई है। विपक्ष को भी गुस्सा आना चाहिए कि आप हमको क्यों। मैं कह रहा हूँ, अच्छा हो गया तो मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने किया ना, उल्टा पड़ गया तो मैं जानता ही नहीं। और दूसरी बात, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों ने भी अफीम खेती को नोट और वोट का जरिया बना लिया है। इसलिए अफीम खेती की नीति पर अवैध अफीम की खेती नहीं होती है। इन नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत से अफीम की विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम आज रातोड़ा उठ गया है। सही राम सुंदर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप पकड़े गए। क्या हुआ साहब उनका? कुछ नहीं हुआ ना। 100-200 ग्राम अफीम बेचने वाले के कूट पीट करके 10 वर्ष तक उसको जेल में सड़ा दोगे? पता करो ना, सही राम सुंदर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप कहाँ हैं। और जो अफीम खेती करते हैं ना, उसकी जड़ में भी कहीं न कहीं नेता और अधिकारियों की मिली भगत है साहब, नेता और अधिकारियों की। इसलिए इन किसानों ने जो अवैध अफीम पकड़ी गई है उसकी गहन जांच करो और अफीम खेती के लाइसेंस किसानों को दो। कोडिंग जो आप बाहर से मंगा रहे हो, भारत में पैदा करो, भारत में प्रोसेस करो। मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है। और दूसरी बात, नेता और अधिकारियों की मिली भगत के कारण आज विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम घटिया स्तर तक पहुंच चुकी है। मैं किसानों की पैरवी नहीं कर रहा, मैं नेता और अधिकारियों की मिली भगत से जो देश को और किसान को नुकसान हो रहा है, गलत को सजा दो। लेकिन किसान के दिल के अंदर दबे हुए दर्द का भी एहसास माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपको होगा। तो आज मेक इन इंडिया में आने वाली अफीम खेती जो फैक्ट्री में घटिया होकर के सड़ रही है, वो विदेशों में निर्यात की स्थिति में पहुंच जाएगी और कोल्ड आयात नहीं करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष को भी बुरा लग सकता है, विपक्ष को भी बुरा लग सकता है। तो क्या ये देश सिर्फ सत्ता और विपक्ष का ही है, किसानों का नहीं है क्या? मैं मांगीलाल मेघवाल बिलोट, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भाई मुस्तफा हुसैन साहब को भी धन्यवाद। अवैध अफीम पकड़ी गई, मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्यों पकड़ी गई है? क्यों पकड़ी गई है? क्योंकि अफीम खेती की नीति नेता और अधिकारी मिलके बना देते हैं, किसानों की सहभागिता से नहीं बनाते हैं। इसलिए अवैध अफीम कभी कभी लालच में आकर के कुछ किसान करते हैं। इसकी जड़ तक जाइए, इसकी जड़ में नेता और अधिकारी मौजूद मिलेंगे साहब।